दोस्तों आज की वीडियो में हम SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। इस फंड में आपको 23% की रिटर्न मिलती है। जैसे अगर आप इस फंड में सिर्फ 30,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो आप लगभग 53 लाख रुपए इस फंड में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में SBI की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी में से एक फंड स्मॉल कैप फंड है। क्योंकि इस फंड में रिस्क हाई होता है तो आपको इस फंड में रिटर्न भी हाई मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फंड में कुछ बेसिक्स फंडामेंटल के बारे में, जिससे आप सिर्फ एक बार में इन्वेस्ट करके 53 लाख रुपए बना सकते हैं। इस फंड का नाम SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है और इस फंड में 250 से ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग है। क्योंकि ये फंड स्मॉल कैप है तो इस फंड के जो स्टॉक हैं उनकी मार्केट वैल्यू कम होती है, जिससे इनका रिटर्न हाई होता है। एंड इसकी NAV लगभग 19.31 रुपये है, जो कि लमसम इन्वेस्टिंग के लिए सही टाइम है। दोस्तों बात करें इसके फंड साइज की तो लगभग इसका फंड साइज है 1160 करोड़ रुपए। एंड इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। एंड बात करें लमसम की तो आप इसमें मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप कितना भी इसको ले सकते हैं। एंड बात करें इसके रिटर्न की तो पिछले 6 मंथ में इस फंड ने हमें 3.7% का रिटर्न इस फंड पर दिया है। एंड बात करें पिछले 1 साल की तो लगभग 31.6% की रिटर्न इस फंड ने हमें दिए। एंड बात करें ऑल की तो लगभग 92% रिटर्न इस फंड ने ऑल के टाइम में दी है। तो दोस्तों आई होप आप रिटर्न के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। एंड बात करें इसके टैक्स की तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.41 रुपये, जो कि फंड मैनेजर आपके जो फंड पर है वो लेता है। तो 0.41 रुपये है, जो कि ठीक है। एंड बात करें इसके एग्ज़िट लोड की तो जो अपना एग्ज़िट लोड है 0.25% आपका जो एग्ज़िट लोड लगेगा आपके फंड पर, अगर आप 30 दिन से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। एंड बात करें इसके जो सरकारी टैक्स होता है वो लगेगा आपका शॉर्ट टर्म में, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो लगभग 20% की रिटर्न आपकी लगेगी। एंड बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको पैसा निकालते हैं तो वही 12.5% का टैक्स आपका लगेगा, सरकारी टैक्स, अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो। एंड 1,25,000 रुपये प्रॉफिट पर आपका जो टैक्स है वो लगता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड बात करें इनके फ़ंड मैनेजर की तो इनके फ़ंड मैनेजर हैं हर्ष सेठी। एंड आप गूगल से जाकर इनका पता भी कर सकते हैं कि इनने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या इनका नॉलेज है, पूरी जानकारी आप अपनी एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड SBI म्यूचुअल फंड नंबर 1 लार्जेस्ट फंड हाउस है। इसकी जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ रुपए इसकी टोटल अंडर मैनेजमेंट है। एंड 29 जून 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। एंड बात करें इसके फंड बेंचमार्क की तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स में यह स्कीम आती है। एंड इसमें आप आसानी से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड इस फंड में 250 से ज़्यादा कंपनी जो शेयर्स होल्डिंग है वो हैं। एंड इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है। तो आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे। जैसे अगर आप इस फंड में 30,000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आपकी जो रिटर्न होगी, हम मान के चलते हैं 23% की रिटर्न हम मिनिमम मान के चलते हैं। तो 5 साल के लिए अगर हम इसको करते हैं तो जो अपना 30,000 रुपये हो जाएगा 5 साल बाद 84,459 रुपये। एंड बात करें 10 साल की तो लगभग 23% की रिटर्न से हो जाएगा 30,000 रुपये अपना 2,37,778 रुपये। एंड अगर हम इसको 20 साल के लिए करते हैं 23% की एनुअल रिटर्न से तो लगभग 30,000 रुपये हो जाएगा अपना 18,84,619 रुपये।
एंड अगर हम इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए अगर आप वो पैसा आपने इन्वेस्ट किया और आप वो पैसे को भूल जाएं, बिल्कुल समझ लीजिए कि हमने ये पैसा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बिल्कुल इसको इन्वेस्ट ही कर दिया है, समझ लीजिए। तो वही 30,000 रुपये 25 साल के बाद जो आपका रिटर्न बनेगा 23% की एनुअल रिटर्न से बनेगा 53,05,778 रुपये बनेगा। जी हाँ गाइस, 53,05,778 रुपये सिर्फ 25 साल में। तो देख सकते हैं दोस्तों द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टिंग करना है तो ऐप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप अपनी एनालिसिस करके जो अपनी रिस्क कैपेसिटी देखकर इस फंड में आपको इन्वेस्टिंग करना है। आप गूगल से जाकर बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनके अंदर जाकर आप म्यूचुअल फंड का जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरी बेसिक जानकारी दे दूंगा। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।